जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दो देश जो कभी एक दूसरे के कट्टर दोस्त हुआ करते थे और आज वही दोस्त बदल गए कट्टर दुश्मनी में। क्या था इसके पीछे कारण कि इन दोनों देशों में आपसी का इतना विवाद फैला कि बीती रात शनिवार को ईरान ने इजराइल पर ही बैलिस्टिक मिसाइल और अन्य घातक हथियारों से अटैक कर दिया। उससे पहले 1 अप्रैल को सीरिया में स्थित ईरान के दूतावास पर अटैक किया गया था, जिसमें ईरान ने साफ-साफ कहा था कि ये अटैक इजराइल के द्वारा किया गया है और इजराइल ने ये साफ-साफ कहा था कि सर हमने इससे कोई लेना-देना नहीं है, हमने इस पे कोई अटैक नहीं किया है। फिर भी ईरान ने कसम खाई थी कि तुझसे तो बदला लेके रहूँगा। तो इतनी गहरी दुश्मनी आखिर हुई कैसे? इस दुश्मनी की शुरुआत कहाँ से हुई? ये कब से कब तक दोस्त हुआ करते थे? इन सभी बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ईरान और इजराइल की जो दुश्मनी की शुरुआत है वो होती है 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान। इससे पहले ये दोनों दोस्त एक दूसरे के इतने जबरदस्त दोस्त थे, इतने कट्टर दोस्त थे कि जब ईरान अपना तेल बेचा करता था तो सबसे ज्यादा तेल खरीदने में जो प्रथम हाथ तो रहता था, सबसे ज्यादा जो तेल ईरान से लेता था वो एकमात्र देश इजराइल ही था। और दोस्तों, इजराइल जब हथियार बेचा करता था तो सबसे ज्यादा हथियार खरीदने में जो अपनी भूमिका देते थे वो कौन देते थे? तो वो इजराइल ही, ईरान ही देता था और ईरान ही सबसे ज्यादा इजराइल से हथियार खरीदता था। मगर आखिर ऐसी 1979 की वो क्रांति क्या थी जिसमें ईरान और इजराइल को एक दूसरे का इतना कट्टर दुश्मन बना दिया कि आज वो एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हुए हैं। और कहने को यह भी आता है कि जिस प्रकार इजराइल के पास एटम बम है, उसी प्रकार ईरान ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया है और परमाणु हथियार बना लिया है, मगर आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई है। 1 अप्रैल ये वो दिन था जब ईरान के सैनिक अपने सीरिया दूतावास में आराम फरमा रहे थे, आराम कर रहे थे। उसी समय उस सैनिकों को यह पता नहीं था कि आज उनका आखिरी दिन होने वाला है। उसी समय कुछ मिसाइलें उनके दूतावास पर आकर पड़ती है, कुछ उन पर अटैक होता है जिसमें ईरान के टॉप कमांडर्स मारे जाते हैं और ईरान का सबसे विश्वसनीय कमांडर की भी हत्या हो जाती है। उसको देखते हुए ईरान ने आवाज उठाई थी कि ये हमला इजराइल की तरफ से किया गया है, क्योंकि इजराइल ये मानता है कि ईरान हिजबुल्लाह, हमास, हुती विद्रोही इन सभी को समर्थन करता है, जो इजराइल पर सबसे ज्यादा अटैक करने वाले अलर्ट संगठन है। इसी कारण से ईरान ने आशंका जताई थी कि हमारे ऊपर जो हमला किया है वो इजराइल ने किया है, मगर इजराइल ने साफ साफ इनकार कर दिया कि इस हमले से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। फिर दोस्तों बात आती है कि ईरान ने संपूर्ण मीडिया के बीच ही ईरान के सरकार द्वारा ये घोषणा कर दी जाती है कि हम भी इसका बदला जरूर लेंगे जो बीती रात शनिवार को उन्होंने अटैक किया है। तो कैसे है ये दुश्मनी? तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बात है 1979 की। यह वो दिन था जब ईरान में दोस्तों एक प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट किस बात का हुआ था कि ईरान की बहुत सारी पब्लिक सड़कों पर आ गई थी। और सड़कों पर किस लिए आई थी? क्योंकि इसराइल ने गाजा पट्टी पर अटैक कर दिया था और उसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन ने उनका समर्थन किया था। इस समर्थन को देखते हुए दोस्तों वहां की पब्लिक जो है सड़कों पर आ गई और सड़कों पर आने के बाद उन्होंने कहा था, मुर्दाबाद के नारे लगाए थे इजराइल के और ईरान के। फिर भी दोस्तों उन्होंने क्या किया कि उसी समय ईरान में होता है तख्ता पलट। तब तक ईरान कोई देश नहीं था, जबकि ईरान 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ही एक इस्लामिक गणराज्य के रूप में उनको मान्यता दी गई थी। तो तब तक ईरान कोई देश नहीं था, बल्कि वहां पर शाह रजा का शासन था। और यह शासन कितना था, क्या था, आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो उसी समय ईरान के आर्मी के द्वारा, ईरान के पब्लिक के द्वारा शाह को गद्दी से उखाड़ फेंका था। और कहा जाता है कि ये जो शाह रजा था वो इसराइल का दोस्त हुआ करता था और उसको पश्चिमी देशों की दोस्तों सपोर्ट भी मिली हुई थी। उसको गद्दी से उखाड़ फेंकने के बाद, शाह को गद्दी से उखाड़ फेंकने के बाद वहां का जो प्रमुख राजनीतिक प्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया था आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी को। इस खुमैनी का जो रुख था दोस्तों शुरू से ही इजराइल के खिलाफ था। और उसी समय से दोस्तों इजराइल और ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होने लग गई थी और ईरान को दोस्तों एक इस्लामिक गणराज्य देश के रूप में मान्यता मिल गई थी और रूहुल्लाह खुमैनी उस समय उनके राजनीतिक प्रमुख बन गए थे। सो दोस्तों आज हम बात करते हैं क्या थी 1979 की क्रांति और इसमें अमेरिका के 52 सैनिकों को 444 दिन तक कैसे कैद करके रखा गया था और अमेरिका ने फिर किस ऑपरेशन के तहत अपने उन कमांडर्स को ईरान के कब्जे से छुड़वाया था। तो देखिए बात है 1979 की। उससे कुछ समय पहले अगर आप आओगे तो इसराइल ने फिलिस्तीन में गाजा पट्टी पर अटैक कर दिया था।
हम दोस्तों बात करेंगे फिलिस्तीन और इजराइल की नेक्स्ट वीडियो में। जब फिलिस्तीन की गाजा पट्टी पर इजराइल ने अटैक किया था, तो उस समय भी फिलिस्तीन के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। उसी के विरोध में ईरान के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आर्मी है, वो सभी सड़कों पर आ गई थी। कहां आ गई थी? सड़कों पर आ गई थी और वहां हो गया था तख्ता पलट। और वो दिन था दोस्तों, शनिवार का दिन था, और ईरान की राजधानी उस समय तेहरान थी। वहां पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। और उस समय जो ईरान का शासक था वो था मोहम्मद रजा शाह पहलवी। कौन था? मोहम्मद रजा शाह पहलवी उस समय ईरान का शासक था, जिसको ईरान की पब्लिक के द्वारा गद्दी से हटा दिया गया था, यह कहकर उनका तख्ता पलट किया गया था कि इजराइल का समर्थन करने वाला शासक है। क्योंकि उस समय की जो राजनीति थी उसमें जो एक चर्चित चेहरा था वो था रूहुल्ला खुमैनी का। तो ये रूहुल्ला खुमैनी ही दोस्तों था जो इजराइल का कट्टर दुश्मन भी आप कह सकते हो। उसके बाद वहां की जनता ने क्या किया कि उसी समय अमेरिका के दूतावास पर वहां के स्टूडेंट ने अटैक कर दिया, और अटैक कर कर वहां पर लगभग 61-62 अमेरिकी सैनिकों और कर्मचारियों को बंदी बना लिया गया था, जिसमें कुछ तो मर गए थे और 52 को दोस्तों बंदी बनाकर रखा गया था। और उसी समय दोस्तों इनको 444 दिन तक बंदी बनाकर रखा गया था, और इनको इतनी यातनाएं दी गई थी, इतनी यातनाएं दी गई थी कि अमेरिका को अपने एंड में सैनिकों को छुड़वाने के लिए एक ऑपरेशन जारी करना पड़ा था। उसी दिन एक तरफ लोग इजराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारा लगा रहे थे, और उसी की दोस्तों देखते हुए इन्होंने सीरिया में अमेरिकी दूतावास पर अटैक कर दिया। कब की बात है ये? 4 नवंबर 1979। ये वो दिन था जब ईरानियों के द्वारा ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित अमेरिका दूतावास पर अटैक कर दिया गया था। और उसी अटैक पर दोस्तों इन्होंने ईरान के 52 कर्मचारियों को उठा लिया गया था। फिर वो दिन आता है 20 जनवरी 1981 का। उसी समय दोस्तों अमेरिका ने एक ऑपरेशन को लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन के तहत अपने कर्मचारियों को छुड़वाया था, और दोस्तों इनको कुल 444 दिनों तक कैद करके रखा गया था, और दोस्तों इनको विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी गई थी। तो ये थी 79 की क्रांति। 1979 की क्रांति क्यों हुई थी? क्योंकि उस समय मोहम्मद शाह रजा पहलवी जो था वो इजराइल का समर्थक माना जाता था। और उसी समय दोस्तों इजराइल ने कुछ समय पहले ही गाजा पट्टी पर अटैक कर दिया था, जिसमें बहुत सारा नुकसान देखने को मिला था। और उसी नुकसान को देखते हुए वहां की जनता ने शाह रजा पहलवी को अपदस्थ मान लिया था और उनको गद्दी से हटा दिया था। फिर दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है ईरान और इजराइल की कट्टर दुश्मनी की। फिर दोस्तों इनके बाद बहुत सारे एक दूसरे को मान्यता देने से इन्होंने इनकार कर दिया, एक दूसरे से हथियार लेना बंद कर दिया, एक दूसरे से तेल का आयात निर्यात करना बंद कर दिया, एक दूसरे पर अटैक करने की साजिश बनाने लगे। जब इजराइल ने परमाणु बम का परीक्षण किया था तो उसी समय ईरान ने भी ठान लिया था कि भले ही चाहे आधिकारिक तौर पर हमें कुछ मिले या ना मिले, मगर अंडरग्राउंड में हम हथियार जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों ईरान के पास आज हम 100/1% ये चांस बन गए हैं। अमेरिका ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि भले ही चाहे इनके पास लुके छुपे हुए हथियार हो, मगर ये चांसेस है कि ईरान के पास परमाणु बम उपस्थित हो चुका है। ईरान के पास पिछले हफ्तों दोस्तों को यूरेनियम भी मिला था। उस यूरेनियम से यह संभावना जताई गई थी कि इससे लगभग 52 परमाणु बम हम बना सकते हैं। लगभग 52-53 के करीब परमाणु बम आराम से बन सकता है। तो दोस्तों आधिकारिक इसकी घोषणा हुई नहीं है, मगर यह बात एक माइंड में सोचने की बात है कि एक परमाणु संपन्न देश पर एक नॉर्मल देश इतनी हिम्मत नहीं है कि अटैक कर दे। क्योंकि दोस्तों ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं कि कहीं इजराइल ने अगर ये एक्शन ले लिया परमाणु का, तो फिर ईरान के क्या हालात होंगे। इसीलिए किसी नॉर्मल देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी परमाणु संपन्न देश पर अटैक कर दे। और दोस्तों इजराइल ने सीधे सीधे अटैक किया है शनिवार बीती रात को और रविवार सुबह की समय में। लेकिन इजराइल का ये कहना है कि हमारे इस अटैक में आयरन डोम जो है उन्होंने बहुत हमारी रक्षा की है। और दोस्तों लगभग 90-95% तो हमने हमारी सीमा में घुसने से पहले ही उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों को और उनकी घातक मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। मोहम्मद शाह रजा पहलवी, इसका जन्म 26 अक्टूबर सन 1919 को हुआ था, और 1980 तक इसने ईरान पर शासन किया था। ये एक शासक था, और इस पहलवी राजवंश ने दोस्तों ईरान पर लगभग 54 वर्षों तक शासन किया था। मगर फिर दोस्तों
वो समय आता है सन 1979 का, जब ईरान की क्रांति में तख्ता पलट हुए थे। उसी तख्ता पलट में जो मोहम्मद शाह रजा पहलवी था, उसको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ गई थी, छोड़ के भागना पड़ गया था, क्योंकि ईरानियों का यह मानना था कि ये उसका समर्थक है इजराइल का, इसीलिए तख्ता पलट किया गया। और उसके बाद जो खुमैनी है, उस खुमैनी को दोस्तों ईरान का प्रमुख बनाया गया, और वहीं से ईरान गणराज्य की स्थापना हो गई थी और ईरान एक देश के रूप में मान्यता ले ली थी। सन 1979 की इस क्रांति को फ्रांस की राज्य क्रांति और बोल्शेविक क्रांति के बाद विश्व की सबसे महान क्रांति बताई गई है। इसी क्रांति के दौरान दोस्तों अमेरिका के तेहरान के दूतावास पर जो हमला हुआ था सन 1980 में, अमेरिका ने अप्रैल का वो महीना था, उसमें अमेरिका ने सन 1980 में एक ऑपरेशन को लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ईगल क्लो। ये ईगल क्लो ऑपरेशन क्या था दोस्तों, चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अमेरिका सरकार के द्वारा, अमेरिका मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा, अमेरिका के टॉप कमांडर्स के द्वारा ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन का एक ही मकसद था कि हमारे 52 कमांडर्स, हमारे 52 कर्मचारी, उसमें बहुत सारे कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल थे, वो अपनी पोस्ट में अगर बात करें तो बहुत सारे अधिकारी थे, उनको दोस्तों ईरान के स्टूडेंट ने, ईरानियों ने बंधक बना लिया था 1979 में। कि क्या करके दोस्तों, तो उन्होंने ईरानी दूतावास पर, अमेरिकी दूतावास पर तेहरान में हमला बोल दिया और 52 कर्मचारियों पर अपना कब्जा कर लिया और उनको बंधक बना लिया और उनको बहुत सारी यातनाएं दी। लगभग 444 दिनों तक उन्होंने अपने कब्जे में रखा था। जब अमेरिका ने ऑपरेशन ईगल क्लो लॉन्च किया था, इस ऑपरेशन के तहत ही दोस्तों अमेरिका ने क्या किया था कि अमेरिका ने ये योजना बनाई थी कि हमने एक ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के तहत हम क्या करेंगे, ईरान पर, जहां पर ईरानियों ने हमारे टॉप कमांडर्स को, हमारे 52 कर्मचारियों को जो बंधक बनाया है, उस बंधक में दोस्तों हम क्या करेंगे कि इन पर अटैक करेंगे, या इनसे कोई समझौता होगा तो वैसे करेंगे, इनसे कोई बात बनेगी तो करेंगे, अगर वैसे कुछ नहीं होगा तो हम दोस्तों इन पर अटैक करेंगे और अटैक करके जितने भी अपने टॉप कमांडर्स है, 52 कर्मचारी है, उनको इस ऑपरेशन के तहत छुड़वा कर लाएंगे। तो दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई देश किसी देश से अपनी कोई चीज वापस लेने जाता है, या कहीं कोई अटैक करता है, या कहीं कोई घटना घटित करने की मंशा बना लेता है, तो वो एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। उसी ऑपरेशन के तहत ही उस घटना को अंजाम दिया जाता है। जैसे कि इंडियन आर्मी के द्वारा भी जो पाकिस्तान पर अटैक किया गया था, हमारे कश्मीर पर अटैक किया था, उसी अटैक का बदला लेने के लिए हमारी इंडियन आर्मी ने भी एक स्पेशल ऑपरेशन बनाया था। उस ऑपरेशन के तहत ही दोस्तों अटैक किया गया था। तो हर दोस्तों देश की आर्मी कभी भी किसी पर अटैक करती है या किसी खास कोई चीज को अंजाम देने जाती है, तो वो एक विशेष ऑपरेशन बनाते हैं। उस ऑपरेशन में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए जाते हैं कि आपको किस तरह से वहां पर अटैक करना है, कितने मेंबर किस साइड चलेंगे, कितने मेंबर किस साइड चलेंगे, किसके पास कौन सा हथियार होगा, कितने कितने हथियारों से कौन कौन लेस होगा, किसके पास क्या होगा, कौन मिसाइलों को हैंडल करेगा, कौन AK-47 को हैंडल करेगा, किसके पास ग्रेनेड होगा, कौन कहां पर अटैक करेगा। तो ये सारी प्लानिंग पहले से तैयार की हुई होती है और एक बायोडाटा तैयार किया जाता है। उस बायोडाटा के तहत ही मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं कि हमारे 20 मेंबर, 25 मेंबर, 15 मेंबर ये हैं इस ऑपरेशन में शामिल होने वाले, ये यहाँ से वहां जाएंगे और वहां जाकर यहाँ यहाँ जो इनकी लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही हम वहां पर अपनी इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे। तो ऑपरेशन ध्यान रखना, जब ईरान ने 52 कर्मचारियों को 1979 की क्रांति में कैद किया था, तो उस समय अमेरिकी सरकार के द्वारा ऑपरेशन ईगल क्लो चलाया गया था। उस ऑपरेशन ईगल क्लो के तहत ही ईरान से अपने 52 सैनिकों को अमेरिका ने छुड़वाया था। 1 अप्रैल 2024 को जब सीरिया में स्थित ईरानी दूतावास पर हमले हुए थे, तो उसमें जब ईरान के टॉप कमांडर्स मारे गए थे, और उसमें दोस्तों ईरान ने सीधा सीधा ब्लेम लगाया था किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, और इजराइल ने सीधा सीधा इनकार कर दिया था और इजराइल ने बोला था कि हमने ये अटैक नहीं किया है। जबकि ईरान का यह मानना था कि तू ही हमारा एकमात्र कट्टर दुश्मन है जो अभी हाल ही में अटैक कर सकता है। और वैसे तो ईरान की दुश्मनी बहुत गहरी है अमेरिका से भी, और ये दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे से कैसे दुश्मन बने थे। उसके बाद दोस्तों बीती रात शनिवार को ईरान ने इजराइल पर सीधा अटैक कर दिया, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और आदि घातक हथियारों से। मगर दोस्तों अगर इन दोनों देशों के बीच अगर तनाव बढ़ता है, तो भारत को भी इस खाड़ी देशों में काफी नुकसान देखने को मिल सकता है। भारत के लगभग 22,000
जो मेंबर्स है वो ईरान और इजराइल में फंसे हुए हैं। लगभग 18,000 मेंबर तो इजराइल में हैं और 4,000 ईरान में हैं। तो इजराइल में स्थित दूतावास, भारतीय दूतावास में भारत ने एक एडवाइजरी जारी की है कि सभी जो इंडियन नागरिक है, सभी जो इंडियन पीपल्स है, वो शांत रहे और इजरायली जो कमांडर्स है उनके प्रोटोकॉल की पालना करें। वैसे हमारा भारत इजराइल दूतावास में है और इजराइल के संपर्क में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहीं कोई परेशानी हुई तो हम क्या करेंगे, आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। और लगभग 4,000 जो भारतीय है वो बताए जाते हैं ईरान में है। तो दोस्तों भारत को भी इसमें काफी नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपना जो भारत है दोस्तों वहां पर 22,000 मेंबर फंसे हुए हैं, जिसमें से 18,000 मेंबर इजराइल में है और 4,000 मेंबर ईरान में है। ईरान ने जो इस इजराइल को निशाना बनाया है वो इजराइल के नवातीम एयरबेस को निशाना बनाया है। इजराइल के नवातीम एयरबेस पर ईरान ने अटैक किया है। हालांकि इजराइल का ये कहना है कि हमने आयरन डोम से 99% तो इनकी क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलों को अपनी सीमा में आने से पहले ही ध्वस्त कर दिया है, मार गिराया है। मगर दोस्तों सच्चाई जो भी हो, यहाँ तक है कि अब इनके सन 1979 की वो क्रांति जो थी, जो दो इस्लामिक क्रांति थी दोस्तों, जो फ्रांस की राज्य क्रांति और बोल्शेविक क्रांति के बाद विश्व की सबसे बड़ी या सबसे महान क्रांति मानी जाती है, उसमें तख्ता पलट भी हुआ था, खुमैनी को कुर्सी भी मिली थी, इजराइल की दुश्मनी भी बढ़ गई थी। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब ईरान ने सीधा इजराइल पर अटैक किया है। और इजराइल और ईरान की दुश्मनी का एक प्रमुख कारण यह भी माना जाता है कि ईरान जो है दोस्तों वो हिजबुल्लाह, हमास, हुती विद्रोही जैसे संगठनों को समर्थन करता है। और ये संगठन वो संगठन है दोस्तों जो हमेशा इजराइल के खिलाफ कभी ना कभी अटैक करते ही रहते हैं। और अभी इजराइल और जो फिलिस्तीन की दुश्मनी है उसमें भी हमें देखने को मिला था कि ऊपर से इस तरह से वो लोग बरसे थे, हमास के जो लड़ाकू थे, जो विद्रोही थे, इस तरह से ऊपर से आए थे कि इजराइल के काफी लोगों को बंदी बना लिया था। और आज भी वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि इजराइल के लोगों को वो बंदी बनाकर कहां ले गए थे। ना इजराइल की खुफिया एजेंसी को ये पता है कि हमारे लोगों को जो बंदी बनाया गया था वो कहां ले गए थे, कहां है, कहां नहीं है। और उसके बाद एक ये भी माना जाता है कि इजराइल एक यहूदी देश है और यहूदी देश इस्लाम का दुश्मन होता है, उनका ये मानना है। तो इसी कारण भी इनकी दुश्मनी काफी ज्यादा गहराती जा रही है। मगर चाहे जो भी हो दोस्तों, हमारे जो 22,000 मेंबर है उनके लिए हमारी सरकार ने एडवाइजरी तो जारी कर दी है। और कुछ समय पश्चात अगर हालात बिगड़ते हुए तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार जो है, हमारे जो मेंबर है, हमारे इंडियंस है, हमारे भारतीय जो लोग हैं, उनका हमेशा बहुत ज्यादा ख्याल रखते आई। और ये इतिहास गवाह है कि हम अपने नागरिकों के लिए अपनी जान तक दावे पर लगा सकते हैं, मगर अपने नागरिकों को आंच नहीं आने देते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ईरान और इजराइल में अगर हम जोड़े तो हमारे लगभग 22,000 भारतीय फंसे हुए हैं, लगभग 18,000 ईरान में है, सॉरी 18,000 इजराइल में है। तो इजरायली दूतावास, इजराइल में ही इंडियन दूतावास ने ये रिपोर्ट भी जारी की है दोस्तों कि आप संयम बनाए रखें, शांत रहें, जो इजराइल के कमांडर्स कहते हैं उनके प्रोटोकॉल की पालना करें। और हमारी नजर इजराइल ईरान के युद्ध पर बनी हुई है। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख कारण थे इजराइल और ईरान की दुश्मनी के। वैसे ईरान दोस्तों हिजबुल्लाह, हमास और हुती विद्रोही जैसे संगठनों को समर्थन करता है और इस समर्थन के कारण ही दोस्तों इनकी दुश्मनी सबसे ज्यादा गहरी हुई है। बताने को तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मगर मेन जो कारण है वो इन संगठनों का समर्थन ही है। क्योंकि ये ऐसे संगठन है दोस्तों जो इजराइल पर जब भी जी में आए तभी अटैक कर देते हैं, जब भी जी में आए तभी अटैक कर देते हैं। और ये कहते हैं कि हम सही है, इजराइल कहता है हम सही है। सही कौन है, क्या है, ये आप बहुत सारी न्यूज में पढ़ चुके हैं। तो ये तो आप भी बेहतर जानते हो कि कौन किसमें सही है। हम किसी विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ फिर हम अमेरिका और ईरान की दुश्मनी पर। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।